वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एंड इसे हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व्स। देखिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है कंपटीशंस के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए भी। चलिए जानते हैं एरिया अंडर कर्व्स क्या होता है। तो देखिए अभी तक हम लोग एरिया फाइंड करने के बहुत से मेथड्स होते हैं, लेकिन एरिया अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी तक हम एरिया जैसे ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड करते थे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये आप लोगों ने सीखा हुआ है। बट ये जितने भी एरियाज होते हैं स्मूथ लाइन से यानी स्ट्रेट लाइन से बाउंड होते हैं। बट अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज दैट 3 साइड से कोई स्मूथ लाइन है एंड 4th साइड से कोई कर्व है। क्या है? कोई कर्व है। तो ऐसे एरिया कैसे फाइंड करेंगे? या सपोज दैट इस टाइप में कभी कोई एरिया फाइंड करना हो, 2 कर्व से बाउंड हो, तो इस टाइप्स के एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इंटीग्रेशन का यूज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की सहायता से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, वो भी एरिया अंडर कर्व। तो चलिए जानते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत से केस आएंगे कि डिफरेंट टाइप से केस होंगे कि कैसे एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहला है एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन ए कर्व y इक्वल टू fx एंड लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड x एक्सेस। तो देखिए हम बारी बारी से टाइप्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है एरिया बाउंडेड बिटवीन ए कर्व y इक्वल टू fx एंड लाइन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड x एक्सेस, राइट। तो देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ। कोऑर्डिनेट प्लेन में ये सपोज दैट कोई कर्व है y इक्वल टू fx और लाइन है x इक्वल टू a। ओरिजिन से ये डिस्टेंस पर एक लाइन हो गई y एच के पैरेलल, दिस लाइन विल बी x इक्वल टू a। सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट a, 0 एंड सेकेंड लाइन x इक्वल टू b, ओरिजिन से b डिस्टेंस पर सेकेंड लाइन x इक्वल टू b एंड b डिस्टेंस पर है, तो सो दिस पॉइंट विल बी b, 0 a b, कंसीडर दिस पॉइंट c एंड d, राइट। तो अब हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में कंडीशंस क्या देख रहे हैं? एरिया बाउंडेड बिटवीन ए कर्व, जो एरिया है वो किस किस से बाउंड है? एक कर्व है, सेकेंड साइड में एक लाइन है एंड थर्ड साइड में भी एक लाइन है x इक्वल टू b एंड 4th साइड से x एक्सेस। तो हमें इस पार्ट्स का, पूरे पार्ट्स का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए आज जानते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के यूज से हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए आगे बहुत से टाइप्स आएंगे, चलेंगे। तो इसमें हम लोग एक वर्टिकल स्ट्रेप खींचेंगे। वर्टिकल स्ट्रेप मतलब ऊर्ध्वाधर पट्टी होगी। सपोज दैट ये जो हमारा है एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा, आयताकार, छोटा सा भाग लेना पड़ेगा आयताकार, राइट। तो देखिए ये इतना छोटा है कि आप जज नहीं कर सकते कि इस साइड से ये कर्व है, ये आपको कंसीडर करना है, आप जज नहीं। जैसे सपोज दैट कि हमारी कोई आयताकार स्ट्रिप्स है, जैसे कि आप लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। तो आयत में चारों साइड्स होती हैं, 4 साइड जो होती हैं वो लाइंस होती हैं। तो जैसे कि हमारी आयताकार स्ट्रिप्स है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी है और यहाँ से भी है, बट यहाँ से आपको एक कर्व के टाइप्स का दिख रहा है, बट ये स्ट्रिप्स इतनी छोटी है कि आप जज नहीं कर सकते। सपोज दैट मैं थोड़ा सा और डार्क लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये कर्व है। तो देखिए हम इस छोटी सी स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या है, ये x की एक लेंथ है, देखिए x एक्सिस में एक लेंथ है, तो x का एक छोटा सा भाग क्या होगा बच्चों? dx। जैसे सपोज दैट ये हमारा मार्कर है, मार्कर की टोटल लेंथ कितनी है? x, मार्कर की टोटल लेंथ कितनी है? x। तो इसके एक छोटे से भाग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dx से। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इस जो स्ट्रिप्स की विड्थ है, चौड़ाई है, वो मैंने dx से रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, x की वैल्यू पर फंक्शन कितना है? fx। x पर ये लेंथ कितनी है? ये अगर x है तो ये लेंथ कितनी है? fx। ठीक,
तो देखिए fx का मान क्या है y, इसका मतलब ये लेंथ हमारी कितनी हो गई y हो गई, ठीक है। तो ये y हो गई इस स्ट्रिप्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई dx। तो हम क्यों ना इस स्ट्रिप्स का, एक सिंगल स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप्स, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा डीए से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि छोटे से बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप्स था। तो स्ट्रिप्स जैसे एरिया को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही छोटे से एरिया को डीए से प्रेजेंट करेंगे। तो डीए इक्वल टू, अच्छा स्ट्रिप्स एक आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल यानी आयत का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो y इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई dx। तो चलिए हमने इस एक सिंगल स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड कर लिया हुआ है। ऐसी बहुत सारी वर्टिकल स्ट्रिप्स होंगी, तो उन सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल कर हम उनको ऐड कर दें, और जब ऐड करने पर जो टोटल एरिया होगा वो हमारे इस टोटल भाग का ABCD का एरिया होगा। तो देखिए अब सारी स्ट्रिप्स कैसे निकालकर जोड़ी जाए। तो देखिए जोड़ने का काम होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन सब क्वांटिटीज जितने भी ऑक्टेन आते हैं उन सबको जोड़कर जोड़ने का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन जोड़ने का काम देखिए इंटीग्रेशन तो दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे, इंडिफिनाइट एंड डिफिनाइट। तो चूंकि हम डिफिनाइट, क्योंकि हमें एरिया जो है वो हमारा निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक ही एरिया फाइंड करना है। तो देखिए जब भी हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज करेंगे तो x की लिमिट लगाते हैं, x की ही लिमिट यूज करते हैं। जब भी आप लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज करेंगे तो x की लिमिट लगाएंगे। तो चलिए देखिए x एक्सिस में पहले x का कोऑर्डिनेट क्या है, कितना है a, और लास्ट में x का कोऑर्डिनेट क्या है b। तो देखिए जब दोनों पक्षों में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dA इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, राइट। बट यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हमें लिमिट लगेगी वो a से कहाँ तक की लगेगी, b तक की लगेगी। और y देखिए y इक्वल टू क्या है हमारा कर्व से मिलेगा, y इक्वल टू होगा fx इंटू dx, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। और वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है और वन का इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में a होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए ये जो एरिया आया वो कंप्लीट आया, लिखेंगे कंप्लीट एरिया ऑफ ABCDA, टोटल कंप्लीट एरिया। फॉर्मूला बना x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, y की वैल्यू हमारी क्या है फंक्शन से मिल गई fx इंटू dx। जो भी कर्व से फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट शो कर देंगे, तो वो हमारा टोटल एरिया होगा। थैंक यू। देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट को जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल्स बनाया हुआ है। ठीक है, फाइंड एरिया विच बाउंडेड ए कर्व y इक्वल टू e की पावर x एंड लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस, राइट। तो देखिए ये बिल्कुल टाइप नंबर फर्स्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपको y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ पता होना चाहिए। y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ये होता है, इसका जो डोमेन होता है वो होता है हमारा रियल नंबर्स। डोमेन्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स, यानी x की वैल्यू -∞ से +∞ तक रख सकते हैं। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा और इसकी जो रेंज होती है वो होती है r पॉजिटिव, यानी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 टू इनफिनिट, कंटिन्यू इंक्रीज करता हुआ चलेगा। तो चलिए ठीक है, इस ग्राफ को आप लोगों को पता होगा y इक्वल टू e की पावर x का ये ग्राफ है, राइट। और ये जो कर्व है किस लाइन से बाउंड है, x इक्वल टू 0, आप सबको पता होगा y एक्सिस ही x इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये आपकी लाइन कौन सी हो गई, x इक्वल टू 0, राइट। एंड सेकेंड लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस में वन डिस्टेंस लेकर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सपोज दैट वन डिस्टेंस पर एक लाइन हो गई, तो वन डिस्टेंस पर हुए, सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी 1, 0 एंड दिस लाइन x इक्वल टू 0, सो दिस पॉइंट विल बी 0, 0। तो देखिए आखिरकार आपको यही समझना होता है कि किस एरिया की बात हो रही है। देखिए फाइंड एरिया विच बाउंडेड एक कर्व है, वन साइड एक कर्व है, सेकेंड साइड
x इक्वल टू 0 लाइन है, एंड थर्ड साइड x इक्वल टू 1 लाइन है, एंड फोर्थ साइड से x एक्सिस है। तो आप देख रहे हैं ये कर्व, ये लाइन x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1 एंड ये एक्सिस। शायद आपसे इस एरिया की बात हो रही थी, तो आपको इसको पॉइंट को डाल दिया मैंने A, B एंड C। तो आपको किस एरिया को ज्ञात करना है? O A B C O, राइट। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ये टाइप नंबर फर्स्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक वर्टिकल स्ट्रिप ही यूज करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप इस टाइप के हमने एक स्ट्रिप्स यूज करी, इस स्ट्रिप्स का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था, तो लिखेंगे एरिया ऑफ OABCO, OABCO कंप्लीट एरिया इक्वल टू, हाँ वर्टिकल स्ट्रिप में हम लोग हमेशा लिमिट x की यूज करते हैं। तो बताइए यहां से यहां तक की x की लिमिट क्या है बच्चों? 0, x इक्वल टू 0, और यहाँ पर x की लिमिट क्या है? x इक्वल टू 1। और पीछे कौन आता है? dx, किसको लेकर? y को लेकर। जब x की लिमिट लगेगी तो पीछे dx रहेगा और y को लेकर। y हमारे कहां से मिलेगा? कर्व से। कर्व से y का वैल्यू कितना होगा बच्चों? e की पावर x, लिमिट है 0 टू 1। e की पावर x का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते होंगे, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, और लिमिट है 0 टू 1। सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट यूज करते हैं, x के प्लेस पर 1 माइनस लोअर लिमिट शो करते हैं, x के प्लेस पर 0। तो हमारा जो एरिया होगा वो कितना होगा बच्चों? e माइनस e की पावर 0 वैल्यू 1, e माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका इस एरिया का आंसर है, राइट। थैंक यू।